नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए को लेकर खबर है और खबर यह है कि नाराज उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की कवायद अब शुरू हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा मान गए हैं कि नहीं माने हैं, ये तो आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगा। उपेंद्र कुशवाहा का बयान इस बीच आया है, उन्होंने चुप्पी तोड़ी है और बिहार के राजनीतिक गलियारों से एनडीए को लेकर जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो ये है कि उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल उनके सरकारी आवास पर पहुंचे थे। उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पहुंचे थे डॉक्टर संजय जायसवाल और दोनों के बीच बातचीत हुई है। दोनों ने क्या कहा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले इसके पीछे की पृष्ठभूमि भी समझिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी को क्यों जरूरत पड़ गई उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की, और क्या वाकई उपेंद्र कुशवाहा नाराज थे या नहीं थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेगूसराय और औरंगाबाद का कार्यक्रम याद कर लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा बेगूसराय भी नहीं पहुंचे और औरंगाबाद भी उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। औरंगाबाद उपेंद्र कुशवाहा के संसदीय क्षेत्र, जहां से वो चुनाव एक बार जीत चुके हैं और जहां से वो चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं, उस संसदीय क्षेत्र से सटा हुआ इलाका है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से सटा हुआ इलाका औरंगाबाद है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा वहां भी नहीं पहुंचे, बेगूसराय के कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए, चिराग पासवान भी शामिल नहीं हुए। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर मामला दिलचस्प इसलिए था कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में ये जानकारी उनकी पार्टी की तरफ से दी गई थी कि शामिल होंगे, पीएमओ से आमंत्रण मिला है, लेकिन शामिल नहीं हुए। तो चर्चा थी कि नाराजगी है, एक सीट से ज्यादा मिलने नहीं जा रही है और उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। सीतामढ़ी सीट भी चाहते हैं, काराकाट भी सीट चाहते हैं, तो काराकाट के सिवाय कोई दूसरी सीट उनको नहीं मिलने जा रही है और कम से कम सीतामढ़ी तो नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने वहां से अपने उम्मीदवार की घोषणा पहले से कर रखी है। देवेश चंद्र ठाकुर वहां से तैयारी भी कर रहे हैं। आज ये खबर आई है, तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर है। उपेंद्र कुशवाहा से मिलने संजय जायसवाल उनके घर पहुंचे थे और इस मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ कहा है वो हम आपको बता देंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि संजय जायसवाल से मुलाकात हुई है और स्वाभाविक बात है कि चुनाव का समय है तो राजनीतिक रूप से बातचीत जरूर हुई है। जब मैं भाजपा के साथ आया था तो उस समय भी जायसवाल जी मेरे पास आए थे और आज भी आए हैं। उस समय वो बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे तो आए थे, तभी से हम लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं। तो आज भी बातचीत करने आए थे और हमारी कहीं कोई नाराजगी नहीं है। एनडीए में सब कुछ ट्रैक पर है, यानी ऑल इज वेल है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात तो कही है, ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि सीटों का मसला क्या हल हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने क्या मना लिया है या सीटों पर रार अब भी बरकरार है। ये सवाल तब तक रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा भले जो भी कहें, लेकिन ये सवाल तब तक रहेंगे जब तक आधिकारिक तौर पर सीट बंटवारे की घोषणा नहीं हो जाती। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होनी थी, लेकिन वो टल गई है और ये बैठक 10 मार्च को होगी। तो बैठक टली है, कवायद में कोई दिक्कत नहीं है और कवायद लगातार जारी है सहयोगी दलों को मनाने की, और रूठने मनाने का सिलसिला भी जारी है। तो उधर चिराग पासवान जेपी नड्डा से कल रात को मुलाकात करते हैं, पशुपति पारस से भारतीय जनता पार्टी के एक और बड़े नेता मुलाकात करते हैं और बिहार में संजय जायसवाल उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंच जाते हैं। तो इससे क्या भाजपा की मुश्किलें आसान हो जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को मना पाएगी उतनी सीटों के लिए जितनी सीटें देने के लिए बीजेपी के पास है, और अधिकतम सीटें बीजेपी जो दे सकती है अपने सहयोगी दलों को? तो उपेंद्र कुशवाहा मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये सवाल तो रहेगा। लेकिन जो 3 खबरें लगातार कल से आई हैं, चिराग पासवान जेपी नड्डा की मुलाकात, पशुपति पारस से एक और बीजेपी के नेता की मुलाकात, बिहार में संजय जायसवाल उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात, ये इस बात को पुख्ता करती है कि एनडीए में भी सीट बंटवारे का ऐलान जल्द हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। अब ये अलग बात है कि मामला किस तरह का पेचीदा होगा और सीट बंटवारे का जब आधिकारिक ऐलान हो जाए तो इस बात के आसार भी हैं, इस बात की गुंजाइश भी है कि कोई सहयोगी दल छिटक कर दूसरे खेमे में न चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
है।